Assalamu alaikum, my beautiful YouTube family. I hope you all are well and doing great. I'm fine too. पिछले कुछ दिनों से I was not very active on YouTube because I had a minor surgery. Long story short, I have kidney stones, so I have to remove them. That's why I was there in the hospital for a few days. But now I'm back and fit and healthy. आप लोगों की दुआओं से. So coming back to the video, जैसे कि आपने टाइटल देखा होगा कि how I get my city and marriage registration here in Germany, right? तो सबसे पहले हम सिटी रजिस्ट्रेशन पे आते हैं, बट बिफोर दैट मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे आने से पहले जो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस थी, वो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो मेरे हस्बैंड ने करवा दी थी, ठीक है। आपको जस्ट मेरी इंश्योरेंस हुई हुई थी, मुझे जस्ट कार्ड कलेक्ट करना था एंड आई एम गुड टू गो। तो वो वाला काम तो मेरा हुआ था। सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या किया मैंने कि अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि मैं पाकिस्तान से ऑलरेडी अटेस्ट करवा के लेकर आई थी, वो यहाँ मैं लेकर गई, ठीक है, सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, राइट। उसके लिए अपॉइंटमेंट मेरे आने से पहले ही मेरे हस्बैंड ने ली हुई थी, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट पहले से उन्होंने लेके रखी हुई थी। तो जैसे ही मैं आई तो आफ्टर 2 डेज़ हम लोग ऑफिस चले गए, ठीक है, मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो जब हम वहाँ पे गए तो मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, यही जो मेरे मैरिज सर्टिफिकेट, FRC एंड निकाहनामा की इंग्लिश ट्रांसलेशन जो मैं करवा के लाई थी, वो सब चीज़ें मैं लेकर वहाँ चली गई। बट दे सेड कि आपके निकाहनामा की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसको आप जर्मन में कन्वर्ट करके लाएं, तब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। अभी के लिए हम आपकी इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, लेकिन आपकी जो सिटी रजिस्ट्रेशन, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए आपको हमें जर्मन लैंग्वेज इसको कन्वर्ट करवा के तो सबमिट करवाना होगा, राइट। तो अगेन हमने 1 वीक जो है हमने अपॉइंटमेंट ली, मीन्स मेरे हस्बैंड ने अपॉइंटमेंट ली एंड आफ्टर 1 वीक वी अगेन गो देयर। और उस 1 वीक में हमने अपने जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है निकाहनामा की, उसकी जर्मन ट्रांसलेशन करवाई एंड इट कॉस्ट अबाउट 65 to 70 यूरोज़। तो 1 वीक के बाद हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गए, जिसमें हमारी जर्मन ट्रांसलेशन ऑफ निकाहनामा, ओरिजिनल निकाहनामा, FRC, मैरिज सर्टिफिकेट, हम दोनों के पासपोर्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस और हाउस कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीज़ें हम लेकर गए और उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए। और दे सेड कि आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट 25 to 26 डेज़ में सारे वेरीफाई होंगे और आपको ईमेल आ जाएगी। और हमें इसी तरह ईमेल आ गया आफ्टर 25 डेज़ ऑलमोस्ट, और हमारी सिटी मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गई। एंड दे सेड कि अब आप अपनी टैक्स क्लास भी चेंज करवा सकते हैं। टैक्स क्लास 1 में आपके जो सैलरी का 42 to 44% जो है वो टैक्सेस में जाता है, ठीक है। पर टैक्स क्लास 3 में अबाउट 32% और 33% आपका टैक्सेस में जाता है। लेकिन टैक्स क्लास 3 में आप तभी आते हो जब आपका स्पाउस आपके साथ है, आइदर योर हस्बैंड और वाइफ, दोनों में से कोई भी एक साथ है, ठीक है। फिर जब आपके आगे बच्चे वगैरह हैं तो उनके लिए और रूल्स हैं। लेकिन अभी क्योंकि मैं यहाँ पे आ गई थी, मैं यहाँ आ चुकी थी, तो उसके बाद हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में गए फॉर चेंजिंग द टैक्स क्लास। मेरी जब आपकी ये सारे सिटी और मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाती है यहाँ पे, तो तब आपकी टैक्स क्लास चेंज होती है। जब तक नहीं होगी तब तक आपकी टैक्स क्लास चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो सबसे पहले जाके अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि अगर आप नहीं करवाते और आप डिले करते जाते हैं तो एट द एंड आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइन भरना पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट गुड। तो मेरे तो आते साथ हम लोगों ने अपॉइंटमेंट वगैरह ली हुई थी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो हमारा बहुत स्मूथली गया सब कुछ, ठीक है। तो सिटी रजिस्ट्रेशन हुई, मैरिज रजिस्ट्रेशन हुई, और उसके बाद जाके हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट में, आफ्टर उसके लिए भी अपॉइंटमेंट, ऑफ कोर्स आपको यहाँ हर जगह के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो उसके लिए भी हमने अपॉइंटमेंट ली और वी वेंट देयर। हमने अपनी टैक्स क्लास चेंज करवाई ना, आफ्टर 2 to 3 डेज़ जो है उनकी ईमेल्स वगैरह आ गई, लेटर्स आ गए, तो वो हमारी टैक्स क्लास भी चेंज हो गई, ठीक है। तो वो सारे लोग जो यहाँ पे आना चाहते हैं वो इन चीज़ों को माइंड में रखें। अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन, जो रीयूनियन वीज़ा पे आ रहे हैं, ये बहुत माइनर चीज़ें हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। एंड इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। तो मेरा मशवरा है कि आप लोग जब भी आ रहे हैं या अभी आपको टाइम है, ये सब चीज़ें अपनी रेडी करें और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ।
बहुत सारे लोग अब जो है, ऑब्वियसली रूल्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन अब जो है आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होना बहुत ज़रूरी हैं बाय मोफा, क्योंकि इस तरह यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ये लोग नहीं एक्सेप्ट करते। यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है समटाइम्स, बट दे बिलीव इन द डॉक्यूमेंटेशन, और बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन होती है यहाँ पे। तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि आप जैसे ही जर्मनी में आएँ तो ट्रैवलिंग के लिए अपने पास ट्रैवल कार्ड ज़रूर ले लें, ठीक है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग हेयर, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी बात में कंफ्यूज होते हैं कि अब हम ट्रैवल कैसे करें, हम एयरपोर्ट से कैसे घर आएँ, हमारे पास टैक्सी नहीं है, हमारे पास समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। बट ऑब्वियसली मेरे तो हस्बैंड थे यहाँ, तो मुझे ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी। बट वो लोग जो न्यू आ रहे हैं उनके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि टैक्सी के लिए यहाँ पे एक ऐप यूज़ होती है, ब्ला ब्ला ऐप, ठीक है। दैट इज़ द बेस्ट ऐप, आप वो कर सकते हैं अपने फ़ोन में, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो यहाँ का डॉचलैंड टिकट है वो बाय करें, दैट इज़ द बेस्ट टिकट हियर इन जर्मनी, जो कि बहुत रीज़नेबल है। अराउंड 50 यूरोज़ का आपको वो टिकट मिल जाता है, एंड यू कैन ट्रेवल एनी वेयर। अब आप बसेस में ट्रैवल करें, आप ट्रेन्स में ट्रैवल कर रहे हैं, आप शोएबान में ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं पे भी हैं, आप उस टिकट पे कहीं भी आ जा सकते हैं। मींस आप जैसे लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे जैसे ही आई थी तो 2 वीक्स के बाद वी वेंट टू नेदरलैंड, और वो उसी टिकट पे हम गए थे बाय ट्रेन, ठीक है। तो दैट इज़ द बेस्ट। और 50 यूरोज़ में आप इतनी ट्रैवलिंग कर लेते हैं, आई थिंक इससे बेटर कुछ भी नहीं होगा। आपको इतनी रीज़नेबल प्राइस में इतनी जगह देखने को मिल जाती है, और इतनी आपको बेस्ट कन्वेंस मिल जाती है, राइट। तो मेरा मशवरा है कि जैसे ही आए अपने लिए वो कार्ड लें, दैट इज़ द डॉचलैंड टिकट, ठीक है, एंड यू कैन ट्रैवल ईजिली एनीवेयर हेयर इन जर्मनी। सो या दिस वॉज माई एक्सपीरियंस हेयर। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ चीज़ों के साथ, यू कैन शेयर विद मी इन माई कॉमेंट सेक्शन। मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा है अभी तक, और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही होगा। होप फॉर द बेस्ट। आप लोगों की दुआएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी स्मूथ। और अभी जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान खुला, बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग बैक टू पाकिस्तान इन फ्यू डेज़। और ये कुछ साउथ कोरिया से मैंने अपनी स्किन केयर स्टफ़ मंगवाया था, बिकॉज वी गर्ल्स लव स्किन केयर, स्पेशली द कोरियन स्किन केयर इज़ द बेस्ट, एंड आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ द कोरियन प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ मस्क भी मंगवाया था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी मैकबुक भी आई है, सो आई एम रियली हैप्पी। तो बस मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।